गाइज आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे कि हम किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट्स को देख रहे थे। सो गाइज हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। सो हम लोग आज यहाँ से देखेंगे कुछ क्वेश्चंस देखो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कॉस्ट प्राइस बेसिकली क्या होता है, वो प्राइस जिस पर हम अपने आर्टिकल्स को परचेज करते हैं। एंड सेलिंग प्राइस इज बेसिकली द प्राइस एट विच वी सेल द आर्टिकल्स, मतलब जिस प्राइस पर हम अपने आर्टिकल्स को बेच देते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सो गाइज हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ पे भी हैं कि जब सेलिंग प्राइस में से हम अपना कॉस्ट मतलब अपना प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस उसके अंदर हम अपना कुछ प्रॉफिट भी रखते हैं। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ बड़ी होगी हमेशा उसमें से कम वाली चीज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा इन केस ऑफ लॉस एज कम्पेयर टू सेलिंग प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस लॉस के केस में क्या रहेगा, एक तो सेलिंग प्राइस जो हम लोग जिस पे बेच रहे हैं प्लस कुछ हमने जो नहीं लिया लॉस, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस हमारा ये रहेगा। सो गाइज अब बात आती है हमारे पास, अब हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली प्रॉफिट क्या रहेगा। प्रॉफिट तब होगा जब हमारे पास सेलिंग प्राइस एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार समझाया है, प्लीज़ गाइज कंफ्यूज मत होना। अब बात आती है हमारे पास कि हमारे पास प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम कब होगा। प्रॉफिट कब मैक्सिमम हो सकता है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? प्रॉफिट एक ही केस में मैक्सिमम हो सकता है जब हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो मतलब हमें चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है, मतलब हम मिनिमम रेट पर खुद के लिए चीज़ें खरीद रहे हैं एंड हम उसको मैक्सिमम रेट में बेच रहे हैं, मतलब जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम उसको उतने ही रेट में बेच रहे हैं जितना मैक्सिमम। इस केस में जो हमारे पास प्रॉफिट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। इन दिस केस प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमम। अब बात आती है हमारे पास प्रॉफिट परसेंट की। मैंने आपको ये फॉर्मूला कल भी बताया था, प्रॉफिट बाय सीपी, क्योंकि जो भी चीज़ कैलकुलेट होगी वो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होगी। इनटू 100 हमारे पास प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। इन द सेम वे हम लॉस परसेंट निकालते हैं, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज भी हैं। सेलिंग प्राइस बेसिकली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो सीपी है सारा उसी पे बेस्ड होगा, कॉस्ट प्राइस भी सेलिंग प्राइस भी हर चीज़। एंड हम लोग अगर प्रॉफिट में बेच रहे हैं तो पहले ये 100 था, पहले ऑब्वियसली 100 रहता है। अब हमने 100 में कुछ और प्रॉफिट प्लस किया है तो हमारे पास ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इन द सेम वे अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे, फिर उतना ही परसेंट लेंगे। एंड कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली कि जो कॉस्ट प्राइस हमेशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कॉस्ट प्राइस मेरा 10 रुपये है, मान लो CP इज इक्वल्स टू 10 एंड मैंने 8 लिया है, वो किसके परसेंट है, वो 80% के इक्वल है। अगर हम अब बाकायदा देखें तो 8 इज इक्वल्स टू 80%। अगर मुझे 100% निकालना है तो मैं क्या करूँगी, देखो 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 आ गया हमारे पास। तो नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो हम सेलिंग प्राइस कभी भी निकालते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है हमें तो वो हम निकालते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब जो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू है ये हाल फिलहाल क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा रहेगा 100%, वो ना कम ना ज़्यादा, 100% रहता है हमेशा। अब बात आती है कॉस्ट प्राइस की, जब हमारे पास लॉस हो रहा है तो हम सेलिंग प्राइस देखेंगे। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, 100 में से कुछ ना कुछ माइनस होगी एंड उसके बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, एग्जाम्स में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, 5 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो ये CP अपॉन ये SP इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हम कैसे देखते हैं, देखो चीज़ हमने खरीदी 4 रुपये में, बेच रहे हैं 5 रुपये में, प्रॉफिट कितना हुआ 1। एंड अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने 1 रखा, प्रॉफिट जितना था, कॉस्ट प्राइस 4 था, इनटू 100 हमारे पास क्या आ गया 25%। सो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैथ्स के केसेस में, क्योंकि अगर आपका मैथ्स में बेसिक क्लियर्स नहीं है तो गाइज आप क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाओगे। सो गाइज अब हमारे पास है टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है कि एक बंदा है वो कुछ आर्टिकल्स खरीदेगा एंड उन आर्टिकल्स को वो क्या करेगा, डायरेक्टली बेच देगा।
एंड वो कुछ रेट पर उन आर्टिकल्स को खरीदेगा। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस लेके चलना पड़ता है एक सिंगल आर्टिकल का। सिंगल आर्टिकल की सेलिंग प्राइस हम ये देखेंगे कि हमारे पास लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। सो गाइज देखते हैं कि हम किस तरह से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लाइक उसने कितना खरीदा है। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ शॉपकीपर परचेज सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 8 आर्टिकल्स फॉर ₹15, मतलब 15 रुपीज़ में खरीद रहा है वो एंड 8 आर्टिकल्स। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल प्राइस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे पास एक आर्टिकल का रेट आ जाएगा। इन द सेम वे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल्स टू में वो क्या कर रहा है, ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल्स फॉर ₹18। 18 रुपीज़ में वो 10 आर्टिकल्स क्या कर रहा है, बेच रहा है। ट्राई करना अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वो रेशो के वे में ही सॉल्व करो। सो हम यहाँ पे लेंगे सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस, 15/8 यहाँ आ जाएगा एंड उसके बाद ये आ जाएगा 18 और 10, ये यहाँ से आ जाएगा 150 एंड ये आ जाएगा 150 रेशो 144। सो गाइज यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो हमारा रहा 150 लेकिन सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ हमें लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 6 रुपीज़ का। एंड जब भी हमें लॉस परसेंट निकालना होता है तो लॉस परसेंट निकलता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये बात ध्यान रखना, CP से ही हमें पता लगता है कितना लॉस है। CP अपॉन 150 इंटू में 100, ये जाएगा 2 से ये जाएगा 332, दैट इज़ 4% लॉस। सो गाइज हमने देखा कि हमने किस तरह से सोल्व किया। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालने, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मनी वी हैव स्पेंड ऑन परचेजिंग द आर्टिकल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। हमने कितने पैसे खरीदे हैं, कितने पैसे लगाए हैं उस आर्टिकल को खरीदने में, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने खरीदे हैं, इससे हमें पता लगेगा कि हमने कितने टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिए हैं। उसके बाद सिमिलर वे में मैंने अपना सेलिंग प्राइस रखा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये स्टेटमेंट आई। स्टेटमेंट से हमें पता लगा कि हमारा लॉस कितना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्या करता है कि अभी तक बंदा जो खरीद रहा था एक ही तरह के प्रोडक्ट खरीदा था। मान लो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं एंड मुझे कुछ, अपनी रिटेल शॉप है मेरी एंड मुझे कुछ प्रोडक्ट्स लेने हैं। हम एक होलसेल डीलर के पास गए, वहाँ से मुझे प्रोडक्ट मिला, मैंने खरीद लिया। अब हम एक बार और दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे मुझे सेम प्रोडक्ट्स थोड़े सस्ते मिले तो मैंने वहाँ से भी खरीद लिए और मैंने दोनों को मिला के ओवरऑल बेच दिया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर परचेज सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर ₹1। मतलब अब हम पहले निकालेंगे CP ऑफ 1 आर्टिकल। जो फर्स्ट टाइप के आर्टिकल्स थे वो उसने खरीदे थे 1 रुपये में, कितने आर्टिकल खरीदे, 3। तो ये सिंगल कॉस्ट प्राइस आ गया 1 आर्टिकल का। उसके बाद उसने कहा है ही परचेजेज इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड सोल्ड और द आर्टिकल क्वांटिटी मोर, मतलब उतनी ही और खरीद रहा है एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स फॉर ₹1। मतलब अब उसे सस्ता मिल रहा है, अब उसे 1 रुपये में 4 मिल रहे हैं। मतलब अभी हो गया CP ऑफ सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन क्वांटिटी दोनों की सेम। अब क्या करता है वो सारे आर्टिकल्स को सोल्ड कर देता है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ में 3 आर्टिकल्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या रहेगा, 2 रुपये में बेच रहा है, कितने, 3। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाला है वो तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स का है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो 1 प्रोडक्ट्स का है। तो ये क्या चीज़ है जो हम लोग करेंगे। अब देखो गाइस, जो सेलिंग प्राइस है वो CP ऑफ CP1 एंड CP2 एंड फिर रेशो रहेगा, वो रहेगा सेलिंग प्राइस। प्रोडक्ट्स का जो रेट है बेचने का वो एक ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 के अकॉर्डिंग रेट आएगा, ये 2 ऑलरेडी थे। तो हम इसको सोल्व करेंगे 1/3 प्लस 1/4 रेशो। हमने बेचा कैसे है, 2/3 की कंपैरिजन में। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, ऊपर 4 + 3 आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू में 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 रेशो 24। मतलब यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और वो 21 रुपये पे हो रहा है क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 21 रहेगा एंड इनटू में 100। तो हम यहाँ से निकालेंगे, आ जाएगा 7। तो हमारे पास ओवरऑल आ जाएगा, ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास 1, ओवरऑल आ जाएगा 284/7% प्रॉफिट। सो गाइज ये था प्रॉफिट की हम किस तरह से निकालेंगे।
सो देखो गाइज, हमारे पास नेक्स्ट टाइप है। इस टाइप में हम क्या करेंगे कि मान लो मैंने फर्स्ट होलसेल डीलर से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, मैं दूसरे के पास गई तो मुझे सस्ता मिला तो मैंने डबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद लिए एंड लास्ट में मैंने फाइनली सारा बेच दिया। सो गाइज हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप है, ये रहा। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या रहेगा कि अ शॉपकीपर परचेज सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल्स फॉर ₹4। सो गाइज CP ऑफ 1 हमारे पास निकल जाएगा। CP ऑफ 1 इज इक्वल्स टू में ₹4 में खरीदा है, कितने आर्टिकल्स? 3। एंड CP ऑफ 2 हमारे पास निकल जाएगा, ₹3 में खरीदे उसने 2 आर्टिकल्स, डबल नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदा है, तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे। इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हो गया एंड सेकंड टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ये हो गए, टोटल 3 हो गए। अब जब हम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट लेंगे तो हमने क्या करा उसको देखो, ये सेलिंग प्राइस कितना है? ₹7 में 4 आर्टिकल्स खरीद रहा है। इंटू 3 इसलिए किया क्योंकि पहले हमने कुछ क्वांटिटी ली, अगली बार डबल खरीदा, तो यहाँ पे मतलब लाइक थ्राइस नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 13/3 एंड 21/4। इसको फर्दर सोल्व किया तो हमारे पास रेशो आ गया 52 हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया एंड 63 रुपीज़ हमारे पास आया सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हमें प्रॉफिट होता है 11 रुपीज़ का। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमने प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100 किया, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? 275/13 हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट आ गया ये। सो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि अगर हम लोग नंबर ऑफ, यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम खरीद रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेच रहे हैं। किस तरह से, क्या हमने पहले खरीदा, हमारा क्या रूटीन रहा, उसी तरह से हम केवल जो फंडा है वो है हम किस तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ हमने 1 आर्टिकल्स ऑलरेडी ऐड किया था एंड यहाँ पे 2, तो ये टोटल 3 हो गई, इसलिए हमने सेलिंग प्राइस को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइप, जब रेशो फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकंड आर्टिकल्स की गिवन होगी। मतलब अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि हमने इतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे हैं एंड अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स की रेशो गिवन होगी। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 तरह के आर्टिकल्स हैं, 1 एंड 2, और मैंने जो रेशो लिया है वो 2 लिया है, इसका 3 लिया है। मतलब जो फर्स्ट रेट से खरीद रहे हैं वो 2 आर्टिकल हैं, जो दूसरे रेट से खरीद रहे हैं वो 3 आर्टिकल हैं। जब दोनों को बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो यही कंसेप्ट है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड होप सो मेरे नोट्स आपको बहुत यूजफुल रहेंगे, क्योंकि मैंने ये PDF खुद से लिखी है कि क्वेश्चंस किस तरह से जो इम्पोर्टेंट है SSC लेवल के लिए। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम जरा इस कोने में इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप मेरे सॉल्यूशन को भी मत देखिएगा, अगर मेरा सॉल्यूशन आप डायरेक्टली देख रहे हो तो आपको समझ नहीं आएगा। ये सॉल्यूशन ब्लैक में मैंने इसलिए दिया है, कुछ लोगों को अगर कन्फ्यूज़न है, मेरा पढ़ाया थोड़ा मिस्टेक में बार बार इरेज करूँगी वो हो जाता है और आप नहीं लिख पाते, तो आप इस ब्लैक वाले सॉल्यूशन को ज़रूर देख सकते हो। अ शॉपकीपर परचेज सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल्स इन ₹3। मतलब CP है 1 आर्टिकल का, वो क्या है 3 में 4 आर्टिकल्स खरीद रहा है, ठीक है। CP ऑफ 1। CP ऑफ 2 की बात करें तो ही देन परचेज सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ ₹2 एंड 3 आर्टिकल्स, ये CP ऑफ 2 आ गया। एंड ही सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स फॉर द ₹2 फॉर ₹3 एंड वो सारे आर्टिकल्स बेच रहा है एंड बेचने का उसका रेट क्या है ₹3 में 2 आर्टिकल्स बेच रहा है। अब जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम खरीद रहे हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 के, वो हैं 2 एंड 3 जो यहाँ पे गिवन है। तो हम टाइप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइप 2 को 3 से करेंगे एंड इसको करेंगे 5 से। सेम चीज़ यहाँ लिखी है 3/4 इंटू 2, 2/3 इंटू 3। एंड जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.5। इसको सोल्व किया तो 3 से 3 कैंसिल, 2 बच गया। एंड इसको 5 से करेंगे क्योंकि ओवरऑल हमारे पास है 5। उस 5 से करने के बाद हमारे पास ये आ जाता है 15/2। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 35 एंड 15 दैट बाय 10 था, ये इधर 2 था, इधर आ जाएगा 5, ये ऊपर चला जाएगा 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35.75। एक चीज़ जो हमारी 35 रुपए की थी हम उसको 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हमने इसको फर्दर कट किया है 5 से, तो 7 एंड 15
प्रॉफिट हो गया 8 का, 8 रुपीज का प्रॉफिट है 7 रुपीज पर, तो